दोस्तों, सेहत के लिए हंसना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम आपके लिए मज़ेदार चुटकुले लेकर आए हैं। दिल थाम के सुनिएगा ये मज़ेदार चुटकुले। एक बार संता जंगल से जा रहा था। उसे एक चुड़ैल ने रोका और बोली, हा हा हा, हु मैं चुड़ैल हूँ। संता बोला, पता है, तेरी एक बहन मेरी बीवी है। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। पहले मैं किराए के मकान में रहता था। फिर मैंने मकान मालिक को आईपीएल में लगने वाले सट्टे के बारे में बताया। अब वो भी मेरे साथ किराए के मकान में रहता है। एक शिप से 300 पागल कहीं जा रहे थे। शिप डूबी नहीं, लेकिन फिर भी सब मर गए। आखिर कैसे? बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी। साले सब धक्का लगाने नीचे उतर गए। ऑफलाइन रहने पर केवल दाल रोटी, नौकरी और परिवार की चिंता होती है। ऑनलाइन होते ही धर्म, समाज, देश, विश्व और ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती हैं। पप्पू कार धो रहा था। तभी पास से गुजरते हुए एक आंटी ने पूछा, कार धो रहे हो बेटा? इस पर पप्पू ने तिलमिलाते हुए बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। बाप बोला, बेटा तू शेर दा पुत्र है और वो शेर मैं हूँ बेटा। बाबूजी, स्कूल में टीचर भी यही कह रही थी कि तू किस जानवर दा बेटा है। नौकर अपने मालिक से, मालिक आपका ये कुत्ता तो एकदम इंसानों जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो इसे? मालिक, साले ये मेरा बेटा है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते ऐसा दिखने लगा। एक भिखारी रोज रोज मांगकर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्युइंगम। एक रात एक घर में चोर घुस आया। खटपट सुनकर मालिक की आंख खुल गई। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, अबे साले बिल्ली हूँ, बिल्ली। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लड़की, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी, कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। बंता अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश में फोन करता है। ट्रिंग ट्रिंग, आंटी पायल है? महिला, हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा, वो हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया पापा। पिता, और तुम? बेटा,
और डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? बेटा, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन सा रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। हाथी ने चींटी को प्रपोज किया। चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाथी, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चींटी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे घर में इंटर कास्ट शादी तो हो सकती है, लेकिन इंटर साइज नहीं। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। पप्पू, मेंढक। टीचर, वेरी गुड, बाकी 4 और बोलो। पप्पू, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। टीचर, अभी तक कोमा में है। पिता, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा, 6 और 7। पिता, वाह मेरा समझदार बेटा। और 6 7 के बाद? बेटा, 8 9 10। पिता, क्या बात है बेटा, वाह। और उसके बाद? बेटा, गुलाम बेगम बादशाह। पिताजी अभी तक बेहोश हैं। पिता बेटे के पाठ याद ना होने पर गुस्से में, तुमने गधा देखा है? बेटा, हाँ। पिता, और उल्लू? बेटा, हाँ। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा, पर मम्मी तो कहती थी कि मैं आपके जैसा दिखता हूँ। संता पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? संता, ना ना, कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। पप्पू लड़की देखने गया। पप्पू, कितने तक पढ़ी हो? लड़की, बीए तक। पप्पू ने मना कर दिया और बोला, साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10 15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। दूल्हा, पंडित जी, पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित जी, देख लो, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। लड़का, कहाँ जा रही हो? लड़की, आत्महत्या करने। लड़का, तो इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? लड़की, अबे गधे, कल न्यूज़पेपर में फोटो आएगी ना। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है।